Hello everyone, I am Swati Tyagi, economic tutor, and today I am starting to discuss about the differentiate between depreciation and appreciation and devolution and revolution. Fine, and as you know, this topic is related to your foreign exchange rate chapter. बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट आती है, इतना कंफ्यूज होते हैं वो उन्हें क्लियर ही नहीं हो पाता कि इसका आंसर डेप्रिसिएशन होगा या एप्रिसिएशन होगा। मैं आपको इतना सिंपल एंड इजी वे में समझाऊंगी कि आपको अब मिस्टेक होगी ही नहीं एमसीक्यूज में। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैंने क्वेश्चंस फॉर्म भी लिखी हैं यहाँ पर, मैं साथ में आपको ये भी कराऊंगी। उसके बाद आप कोई भी अपनी रेफर बुक उठा के उसमें से सॉल्व कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको ये मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देती हूँ, जिसको नहीं पता एक बार प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर लेना। मैंने उसमें पूरा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज फ्लोटिंग पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जो डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन होते हैं, बोथ आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, बट devolution and revolution comes under in the fixed exchange rate। ये क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन स्टेटमेंट यहाँ से बन गई कि अगर इनकेस आता है कि फ्लेक्सिबल के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, फिक्स्ड के अंदर डिवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डेप्रिसिएशन। भाई क्या होता है डेप्रिसिएशन? डी से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक इज फॉर इंडिया। इट मीन्स हमारी इंडिया की करेंसी की वैल्यू डिक्रीज कर दी गई है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब फॉरेन करेंसी, फॉरेनर्स की नज़र में हमारी इंडिया की करेंसी की वैल्यू डिक्रीज कर दी गई है। एग्जाम्पल, $1 पहले आपको कितना पे करना पड़ता था? ₹70। नाउ यू आर पेइंग ₹75। तो जब हमें $1 डेप्रिसिएशन से पहले 70 का मिल जाता था, लेकिन अब डेप्रिसिएशन आ गया तो वही $1 हमें कितने रुपीस का मिल रहा है? 75 का। क्या आप खरीदोगे? नहीं, क्योंकि पहले तो आप 70 रुपीज़ पे कर रहे थे, बट अब डेप्रिसिएशन की वजह से आप कितने रुपए पे कर रहे हो? 75। तो हम लोग तो नहीं खरीदेंगे। हम लोग नहीं खरीदेंगे, इंपोर्ट क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट मीन्स हमारा परचेज करना, तो हम परचेज नहीं करेंगे, इंपोर्ट डिक्रीजेस। लेकिन अब जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर्स के लिए तो एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक गुड्स क्या हो गए? चीपर हो गए। यही पॉइंट लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर, ईजिली मिल सकते हैं। पहले वो 70 तक का सामान लेके जा रहे थे, अब वो 75 तक का लेके जाएंगे। ये मत सोचना ये एक सपोज गुड्स है, ये 70 रुपीज़ का मिल रहा था पहले, अब यही गुड 75 का मिलेगा, ऐसा नहीं हो रहा। सपोज ये कैंडी है बहुत सारी, ये पहले उन्हें आया कोई फॉरनर, उसको मैंने 70 रुपीज़ तक की दे दी। अब $1 उससे लेकर उसको कितने रुपए तक की दूंगी? 75। मतलब 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा की कैंडी वो मुझसे लेके जा रहा है, सेम उसी डॉलर में, $1 में एंड $1 में। तो वो तो अट्रैक्ट होंगे, फॉरेनर्स अट्रैक्ट होंगे, भाई हमें तो ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है, इसीलिए क्या होगा? एक्सपोर्ट राइजेज होंगे। एक्सपोर्ट मीन्स भेजना, तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे। और जब भी एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, क्या आएगी वहाँ से? इनकम आएगी। जब आप भेज रहे हो, इनकम आने से आपके पास क्या होगी? इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपकी बढ़ेगी। व्हेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्रीजेस, इट्स इम्पैक्ट द नेशनल इनकम इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यही हो रहा है कि नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, हम किसी को एप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मतलब इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अब यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या कर दिया उन्होंने? इंक्रीज कर दी है। जहाँ डेप्रिसिएशन में हम लोगों को चीप बना दिया था, अब एप्रिसिएशन ने हम लोगों को थोड़ा शहंशाह टाइप बना दिया। इंडिया की करेंसी की वैल्यू उन्होंने इंक्रीज कर दी, जबकि डेप्रिसिएशन में उन्होंने हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज करी थी, हमारे गुड्स को चीपर किया था। अपोजिट होगा एप्रिसिएशन में। देखो, फॉरेनर गुड बिकम चीपर। जब हम लोगों की वैल्यू, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर दी, तो अब चीपर कौन हुआ? फॉरेन करेंसी। इसलिए लिखा हुआ है फॉरेन गुड्स बिकम चीपर। अब फॉरेन गुड्स बिकम चीपर, एग्जाम्पल 74 से कितना हो जाएगा? 70। अब हम डॉलर लेंगे, क्योंकि पहले तो हमें
ज़्यादा पे करने पड़ रहे थे 75, लेकिन अब हम कितना पे करेंगे 70 और हमें डॉलर मिल जाएगा, तो हम डॉलर लेना स्टार्ट कर देंगे। हम डॉलर लेंगे तो मतलब इंपोर्ट बढ़ेगा, तो इंपोर्ट क्या होंगे, राइज होंगे। लेकिन अब फॉरेनर्स नहीं खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू तो बढ़ा दी है, हम शहंशाह बना दिए, तो वो हमसे अब नहीं खरीदेंगे, इसलिए एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब, याद करो डेप्रिसिएशन में अभी बताया, हम चीप कर दिए थे तो वो हमारा बहुत फ़ायदा उठा रहे थे, तो यहाँ से वो एक्सपोर्ट बढ़ रहा था। लेकिन अब वो खुद चीप हो गए तो हमसे शहंशाह हो गए, इसलिए वो हमसे नहीं खरीद रहे। एक्सपोर्ट डिक्रीजेस। अब एक्सपोर्ट डिक्रीजेस तो बाहर से आने वाली इनकम भी बंद हो गई, बंद हो गई तो मतलब नेशनल इनकम इज ऑल्सो डिक्रीजेस। क्लियर? आते हैं डिवल्यूशन। डिवल्यूशन, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और आपको पता है, मैंने बताया डिवल्यूशन एंड डिवल्यूशन कम्स अंडर इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और फिक्स्ड को कौन करती है, गवर्नमेंट। इसलिए इसका यहाँ पे हुआ है इट टेक प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अपनी खुद मर्जी से जब उसको रिड्यूस कर देगी तो डिवल्यूशन, इंक्रीज कर देगी तो रिवोल्यूशन, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। दोनों में आएगा इट टेक प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट। एक बार पूरा गो थ्रू कर लो। डेप्रिशिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारा जो डॉलर है वो अब हमें महंगा पड़ रहा है 72, 75, तो हमारी, उनके लिए तो बेनिफिशियल है, फॉरेनर्स के लिए, तो हमारी करेंसी गुड्स हैं वो क्या हो गए, चीप हो गए, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट राइजेस। एक्सपोर्ट राइजेस तो नेशनल इनकम भी राइजेस एंड इंपोर्ट डिक्रीजेस। अपोजिट रिलेशन इन एप्रिशिएशन, यहाँ पर इंपोर्ट राइज होंगे क्योंकि हमारे लिए बेनिफिट है। हमें 75 पे करने पड़ रहे थे, नाउ वी आर पेइंग ओनली 70 रुपीज़, तो हम तो इंपोर्ट करेंगे, बट एक्सपोर्ट डिक्रीजेस, एंड एक्सपोर्ट डिक्रीजेस तो नेशनल इनकम इज ऑल्सो डिक्रीजेस। These when government reduce the price and when government increase the price. Now आपके पास स्टेटमेंट गिवन हो सकती है, इफ़ द सिचुएशन इज़ $1, पहले 60 का था, नाउ इट्स 2 कितना हो गया, रुपीज़ 65। तो देखो क्या हो रहा है, 62 65 हो रहा है, तो मतलब हम क्या बना दिए, उन्होंने चीपर बना दिए। चीपर बना दिए तो क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। अब 55 to 40 हो गए। अब उन्होंने फॉरेनर्स को क्या कर दिया, फॉरेनर्स को चीप कर दिया। वैसे भी देखो जब बढ़ रहा था प्राइस तो डेप्रिसिएशन, जिसमें रिड्यूस हो रहा है 75 to 70, एप्रिसिएशन क्या हो रहा है 55 to 40, तो मतलब एप्रिसिएशन। नेक्स्ट, इफ डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन की सिचुएशन है, देन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट। डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे गुड्स क्या हो रहे थे, चीपर हो रहे थे, फॉरेनर्स तो अट्रैक्ट हो रहे थे खरीदने के लिए, तो एक्सपोर्ट क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइजेस। एक इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ, डिमांड एंड रेट में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स मीन्स नेगेटिव, डिमांड बढ़ेगी तो रेट घटेगा, और रेट बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। सप्लाई एंड रेट में पॉजिटिव। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट ऐसी भी बहुत सारी हैं जिनमें पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड रेट, इनवर्स। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड रेट, पॉजिटिव। नाउ इट्स क्लियर, आपको आया होगा समझ में। फिर भी कहीं पर अभी भी डाउट है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। थैंक यू सो मच।